जब भी लोग ऐसी बातों से रूबरू होते हैं जिन पर वो भरोसा नहीं कर पाते, तो अक्सर वो यही कहते हैं कि ये उसका वहम होगा। नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड फ्राइडे एक बार फिर आप सभी का एक नई और एक सच्ची कहानी के साथ स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे एक सब्सक्राइबर की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है सलमा की, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। दोस्तों, यह बात तब की है जब सलमा केवल 15 वर्ष की थी। एक दिन अचानक सलमा को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बाद भी सलमा का बुखार ठीक नहीं हो रहा था। अब सबको घर में सलमा की चिंता हो रही थी कि आखिर ये बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि सलमा सबको अचानक मारने लगती है। उस वक्त मानो सलमा अपने नाना जी की जान ही ले लेती, लेकिन सलमा की अम्मी ने कलमा पढ़कर सलमा को शांत कर दिया। दोस्तों, मैं बता दूं कि कलमा इस्लाम धर्म में कुछ पवित्र शब्द होते हैं जिनसे कोई भी बुरी शक्तियाँ किसी से भी दूर चली जाती है। अब घर में एक डर सा माहौल बन गया। सब कोई सलमा से डरने लगे थे। आसपास के लोगों ने तो यह बात करना शुरू कर दिया कि सलमा के घर में कोई शैतान रहता है। लगभग 1 साल इसी तरह बीत गया और यह सब चलता रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर हार मान चुके थे। फिर एक दिन सलमा की नानी सलमा को दरगाह शरीफ ले जाने की बात करती है और सब कोई सलमा को दरगाह शरीफ ले जाने लगते हैं। सलमा को गाड़ी में बैठाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह देखकर पूरा परिवार सहम गया। मानो सभी डर के साए में चले गए। सभी को डर ने घेर लिया। अचानक सलमा का शरीर में एक बदलाव सा आ गया। मानो अब सलमा ना रही हो। मानो किसी और ने सलमा के अंदर प्रवेश ले लिया हो। वह गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देती। वह कुछ इस प्रकार गाड़ी को पकड़ी हुई थी कि ड्राइवर कितना भी प्रयास करता, वह हर बार असफल ही होता। लेकिन दोस्तों, किसी तरह सलमा को दरगाह शरीफ ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद पास में ही एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा देखते ही समझ जाते हैं कि बात क्या है और वह सलमा से कुछ पूछते हैं। तो सलमा कुछ इस प्रकार बताती है, मैं नहीं आई इसके पास, ये आई थी मेरे पास। अब मैं हमेशा इसके पास रहूंगी। बार बार पूछने पर सलमा यही बताती। अब घर वाले भी समझ चुके थे कि ज़रूर सलमा के ऊपर किसी और का आत्मा है। बाबा कहते हैं कि इसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। अगर सलमा बता दे कि वह उस आत्मा से कब, कहाँ और कैसे मिली, तो शायद इसका कोई उपाय हम ज़रूर कर लेंगे। कुछ ही घंटों बाद सलमा का व्यवहार सामान्य हो जाता है। तब घर वाले सलमा से पूछते हैं कि बताओ, कुछ अजीब हुआ था तुम्हारे पास, कुछ याद करो। तो सलमा थोड़ा याद करके बताती है कि करीब 1 साल पहले एक बार वह अपनी सहेली फातिमा के घर गई थी। तो फातिमा एक अच्छा जगह दिखाने ले गई उसे, और इसी वक्त फातिमा ने एक नदी में धक्का दे दिया। अब पता नहीं क्यों फातिमा ने नदी में सलमा को धक्का दिया, लेकिन फातिमा सलमा की बेस्ट फ्रेंड थी। सलमा को तैरने नहीं आता था, तो पास के ही कुछ लोगों ने सलमा को डूबने से बचाया। अब सलमा बाहर निकलने के बाद सब कोई सलमा से पूछ रहे थे, तुम्हारा घर कहाँ है? तो सलमा बताती है, पास में ही है। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे घर छोड़ आते हैं तुम्हें, लेकिन सलमा मना कर देती है और किसी तरह वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है। जब सलमा वहाँ से अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसे थोड़ा थकावट महसूस हुआ। वह पास में ही एक कब्रिस्तान के एक कब्र पर जाकर बैठ गई। दोस्तों, उस समय सलमा को पता नहीं था कि वह जहाँ बैठी है वह किसी का कब्र है। जब यह बात
दरगाह के उस बाबा को बताई गई तो उसने कुछ मंत्र का उच्चारण मन ही मन किया और एक ताबीज़ देते हुए सलमा के परिवार को कहा कि इस ताबीज़ को सलमा से कभी अलग ना होने देना। अब सलमा को सभी घर ले आते हैं और सलमा आने वाले कुछ सालों तक ऐसी रहती है जैसी सब सलमा को देखना चाहते थे। अब सलमा में कुछ ऐसी बात नहीं रह गई जिससे किसी को सलमा से डरने की ज़रूरत हो। अब सलमा वैसी थी जैसे वह 1 साल पहले रहा करती थी, लेकिन कुछ सालों बाद जब सलमा की शादी हुई तो वह आत्मा मानो फिर से उसके ऊपर हावी हो गई। अब सलमा को वह आत्मा उसके पति के घर नहीं रहने देती है। इस कारण सलमा को अब अपने मामा के यहाँ रहना पड़ता है। दोस्तों, सलमा का पीछा उस आत्मा ने अभी तक नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं आज आपसे यह नहीं पूछूंगा कि कहानी कैसी थी, क्योंकि सच्ची कहानी तो दोस्तों सच्ची ही होती है। ये ना अच्छी और ना ही बुरी हो सकती है। ये तो बस उनको ही एहसास हो सकता है जिसके साथ ये घटना घटी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यदि आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे। धन्यवाद।